आज शनिवार है। ऑफिस में आज हाफ डे था तो मैं घर जल्दी लौट आई थी। शाम के कुछ 6 बजे थे जब मैं एक कप कॉफ़ी और अपनी डायरी के साथ बालकनी में बैठी तो मुझे बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दी। बम्बई की इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ने ट्रैफिक की इस आवाज़ से मुझे इत्तला करवाया था। शनिवार को इस समय एक और आवाज़ भी आती है जो कुछ हद तक मेरे दिल को लुभाती है। और आज तो गर्म कॉफ़ी से निकलता हुआ धुआं भी पास के हनुमान मंदिर की आरती की आवाज़ के साथ मानो झूम रहा था। शनिवार शाम को मैं अपनी डायरी से मिलती हूँ, पूरे हफ्ते की बातें उसे बताती हूँ। लेकिन उस दिन जब मैंने डायरी खोली तो मुझे मिली एक तस्वीर, और तस्वीर में मुझे दिखा बनारस घाट। और बनारस की ये तस्वीर देख मुझे फिर से याद आई कविता। तकरीबन 1 साल पहले मैं वहाँ बनारस गई थी और वहीं मेरी मुलाकात हुई थी कविता से। रात के कुछ 8:30 बजे थे। मैं अकेली बनारस घाट पर चक्कर लगा रही थी। वहीं मेरी नज़र गई दूर अकेली बैठी कविता पर। वो वहाँ फूलों की टोकरी लिए बैठी थी। मेरे मन में गजरा लेने की ख्वाहिश हुई तो मैं वहाँ चल गई। आंटी जी, एक गजरा मिलेगा? गजरा ही तो बना रही हूँ बेटा, बोलो तुम्हें कौन सा चाहिए? मोगरा, गुलाब, रजनीगंधा? इन सब का कोई मिक्स बन सकता है? बन तो सकता है पर थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हें एतराज़ ना हो तो यहाँ बैठकर इंतज़ार कर सकती हो, मैं अभी बना देती हूँ। मैं वहाँ बैठी और अपना फ़ोन निकाला तो देखा बैटरी ज़्यादा नहीं थी। तो मेरे पास उनसे बात करना ही एकमात्र विकल्प था। तो मैंने उनसे फिर से एक सवाल कर दिया। आंटी जी, आपका नाम क्या है? कविता। वाह, और मेरा पंक्ति। कितना जुड़ा जुड़ा हुआ सा नाम है ना, पंक्ति, कविता, कविता, पंक्ति। आपको पता है मेरी माँ का नाम भी कविता ही था। क्या वो भी तुम्हारी तरह इतने सवाल किया करती थी? हाँ, पता नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं बहुत छोटी थी तब उनकी डेथ हो गई थी। वैसे आंटी जी, आप यहीं बनारस में रहते हो? उफ, मैंने फिर से एक सवाल कर दिया। हाँ, अभी तो यहीं हूँ, हालांकि मैं कोलकाता से हूँ। लो कर लो बात। एक और इत्तेफाक, आपको पता है माँ बाबा भी कैलकाटा से है और मेरा जन्म भी ना वहीं हुआ है। लेकिन मैं ना खुद को मुंबई का मानती हूँ क्योंकि कई सालों से ना मैं वहीं रह रही हूँ। लगता है कोलकाता तुम्हें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। बिल्कुल नहीं, कितना डरावना शहर है। बंगाली मिठाई के अलावा ना वहाँ कुछ भी मीठा नहीं है। इसीलिए तो भाग आई मुंबई राइटर बनने के लिए। वैसे बाबा चाहते थे कि मैं वहाँ पर रहकर बंगाली साहित्य पे काम करूँ। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, आजकल पढ़ता कौन है बंगाली साहित्य? और उसी पापा की अस्थियां बहाने तुम यहाँ बनारस चली आई। आपको कैसे पता? तुम्हारे बैग में पड़ा हुआ ये मिट्टी का घड़ा और ये लाल कपड़ा साफ जाहिर करते हैं, पर लगता है तुम्हें अपने पापा से कुछ ज़्यादा लगाव नहीं था। कैसे होता? उन्होंने कभी मुझे समझा ही नहीं। जब छोटी थी तब बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। जब बड़ी हुई तब कभी भी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी नहीं दी। आपको पता है मुझे मुंबई जाने के लिए भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी थी उनसे। लेकिन अगर माँ होती ना तो ऐसा कुछ नहीं होता। माँ ज़रूर समझती। तुमने कहा तुम्हारे पापा कलकत्ता से हैं और तुम मुंबई से। पता है इन दोनों शहरों को कौन जोड़ता है? समंदर। ज़मीनी दूरी चाहे कितनी भी हो इन दोनों शहरों के बीच में, पर ये समंदर, ये पानी कभी किसी को अलग नहीं होने देता। जैसे कि तुम और तुम्हारे पापा, चाहे कितने भी अलग हो तुम दोनों के विचार, आखिर में एक ही हैं तुम दोनों के स्वभाव। तुम दोनों ने पूरी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी है, किसी की नहीं सुनी। तुम मुंबई का सी लिंक, तो वो कोलकाता का हावड़ा ब्रिज। आखिर में काम तो दोनों का एक ही है ना, दो जगहों को एक दूसरे से जोड़ना। तुम मुंबई का कोई चटपटा पकवान हो तो वो बंगाली मिठाई, दोनों ही ज़ुबान को तृप्त कर जाते हैं। गजरा बन चुका था।
उन्होंने गजरा मेरे बालों में लगाते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और इस बात का एहसास तुम्हें एक दिन ज़रूर होगा। मैं इस बात का कोई जवाब नहीं दे सकी और बस वहाँ से कुछ भी कहे बिना चली गई। कविता ने भी मुझे रोका नहीं। वो वहीं अपनी फूलों की टोकरी लिए बैठी रही और अपना काम करती रही, दूसरा गजरा बनाती रही। मेरी ट्रेन कल शाम की थी तो मैं अगली सुबह फिर से वहाँ गई उनसे मिलने, लेकिन वे मुझे वहाँ दिखी नहीं। पास में खड़े एक ठेले वाले से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, मैडम जी, यहाँ कोई फूल नहीं बेचता, फूल बाजार तो आगे, यहाँ बैठ के कोई अपना नुकसान थोड़ी करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गजरे वाली कविता वहाँ सिर्फ मेरे लिए आई थी, लेकिन मेरे सिवा वहाँ आसपास कोई था भी तो नहीं। कौन थी वो? क्यों मिली थी मुझसे? क्यों उसने वो सब बातें कही जो एक अरसे से शायद मैं भी सुनना चाहती थी? मुझे आज भी लगता है कि वो गजरे वाली कविता कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ ही थी, जो मुझसे मेरे पापा के बारे में वो सच बताने आई थी जो वो कभी ना कह सके, ना दिखा सके कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितना प्यार करते थे।